नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी सरकारी नौकरी को हम कैसे प्राप्त करें। हमें क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमें अपनी मंजिल बड़े आराम से मिल जाए। टॉपर्स की राय है और मेरा भी खुद व्यक्तिगत रूप से 10 साल का अनुभव रहा है। एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, गारंटी इस बात की लेता हूं कि इस ट्रिक को लागू करने के मात्र 15 दिन में आपको अपने आप में फर्क दिखने लगेगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो, और आप पहले से विलक्षण हैं, टॉपर्स हैं, या फिर आप मेरिट में आने की हिम्मत रखते हैं, जरूरत रखते हैं, तो फिर आपकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो सामान्य स्टूडेंट है, जो मेरी तरह स्टूडेंट है, उनको मैं अपना 10 साल का अनुभव बता रहा हूं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई भी परीक्षा बन जाए, चाहे आप पटवारी बनना चाहते हो, चाहे आप शिक्षक बनना चाहते हो, पटवारी होता है लेखपाल, अगर यूपी बिहार वाले ना समझ पा रहे हो तो या फिर आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हो, एसआई कांस्टेबल, डीएसपी, मतलब कि आप पीएससी परीक्षा निकालना चाहते हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, XYZ, कोई भी परीक्षा आप जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जैसे कि मानकर चलिए कि मुझे पटवारी बनना है। भाई, मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मेरे सामने सिर्फ एक ही चीज मुझे नजर आती है कि मुझे पटवारी बनना है, हर हाल में पटवारी बनना है। मान लीजिए अभी विज्ञापन भी नहीं आया है, उम्मीद है कि अगले साल 2024 में विज्ञापन आएगा, तो भी मैं लगा हुआ हूं कि मुझे पटवारी ही बनना है। तो आपको करना क्या है, बहुत ही छोटा सा एक तरीका है। आप खुद को आज से ही पटवारी मान लीजिए। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप खुद को पुलिस मान लीजिए। चाहे आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो कांस्टेबल, एसआई बनना चाहते हैं तो एसआई, डीएसपी बनना चाहते हैं तो डीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप खुद को आज से ही मान लीजिए। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने खुद को मान लिया कि मैं ना शिक्षक हूं और मुझे स्कूल में पढ़ाना है। आज से मेरी नौकरी लग चुकी है, मुझे सैलरी भी मिलेगी, ऐसा मैं खुद को मानकर चल रहा हूं। स्कूल में जाकर मुझे ना 9 बजे जाना है और 5 बजे मुझे आना है। लगभग 8 घंटे मुझे स्कूल में बिताने हैं। 8 घंटे में बमुश्किल आधे घंटे का ही मुझे ब्रेक मिलेगा जो बीच में रहेगा। बाकी 8 घंटे मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, पूरी ईमानदारी से पढ़ाना है। साथ ही साथ मान लीजिए कि मैं नया नया शिक्षक बना हूं, तो चूंकि सीनियर शिक्षक है, हेडमास्टर, प्रिंसिपल है, मुझे डांट भी सकते हैं कि आपको पढ़ाना नहीं आता, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अच्छी तरह से और जिम्मेदारी से मुझे 8 घंटे पढ़ाना है स्कूल में। बस आपने जब खुद को ये शिक्षक मान लिया ना, और 8 घंटे की ड्यूटी आपने खुद की मान ली, तो आप यह भी मान लीजिए कि आपको आज से 8 घंटे पढ़ना है। हम शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं ना। कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला आपको दिन में सोता हुआ नहीं दिखेगा। हम लोग सोते हैं, क्या करें, आपको फालतू बैठा नहीं मिलेगा, ना सरकारी नौकरी वाला ना प्राइवेट नौकरियों वाले। कारण है क्योंकि उनके पास काम ही इतना ज्यादा रहता है, उन्हें फुर्सत नहीं होती है। तो वही हमें मानना है, हम आज से ही खुद को सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, या जो भी आप बनना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, खुद को ऐसा ही मानते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप थाना प्रभारी हैं, ये फाइल लगी हुई है आपके सामने, आपको पुराने केस सब निपटाने हैं, उनको गिरफ्तारी वारंट निकालने हैं, किसका क्या करना है, किसको कोर्ट में चालान पेश करने हैं, जो भी आपको करना है। छुट्टियां तो आपको मिलती ही नहीं है वैसे भी त्योहारों पर, पुलिस में अगर है तो बस आप उसी हिसाब से काम करना शुरू कर दीजिए। अभी फिलहाल जो आपका काम है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। तो इसका हमें निष्कर्ष ये निकला, जैसे 10 घंटे की नौकरी है, 8 घंटे की नौकरी है, पुलिस तो 24x7 आवर अवेलेबल रहती है। अन्य विभाग में भी यही है, जो बड़े विभाग हैं, बड़े पद होते हैं, जैसे तहसीलदार है, पटवारी है, बहुत काम पटवारियों को रहते हैं, कहने को कुछ भी कहते रहे, पर तहसील में जाकर भी काम करना है, हल्के में जाकर भी काम करना है, फिर घर में आकर भी पूरी व्यवस्था देखनी है। तो राजस्व विभाग में भी बहुत काम होते हैं, बैंक में भी जाते हैं तो बहुत काम होते हैं, बैंकिंग लाइन में, या एसएससी से आप जो भी अधिकारी कर्मचारी बनते हैं, सब जगह काम होते हैं। काम आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि भारत में एक ट्रेंड चलता है। आप किसी से पूछे कि उसमें काम क्या है, तो जी काम कुछ नहीं है, बस बैठे रहते हैं दिन भर, काम तो कुछ है ही नहीं। तो ये आजकल एक ट्रेंड चलने लगा है, ये बंद क्यों हो गया भाई, ये आजकल ट्रेंड चलने लगा है कि काम कुछ नहीं है आपको, लेकिन काम करना पड़ेगा। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आज से ही खुद को आप मान लीजिए कर्मचारी। जैसे कि मैंने मान लिया है कि मुझे शिक्षक बनना है, 8 घंटे में रोज पढ़ाने जाना है, तो मैं आज 8 घंटे रोज घर पर पढ़ूंगा। इसकी मुझे कोई सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन जब मैं शिक्षक की परीक्षा में बैठूंगा, चाहे पात्रता परीक्षा में बैठूं या चयन परीक्षा में बैठूं, तो स्वाभाविक है कि आज का मेरा जो काम होगा या आज से मैं जो काम शुरू करने वाला हूं,
वो मुझे एक बेहतर परिणाम देगा और बेहतर भविष्य देगा। हम जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है। सबको यही उम्मीद लगाता है कि इससे हमारी पुश्तें सुधर जाएंगी, आने वाली पीढ़ी को हम बेहतर शिक्षा, बेहतर सुविधा दे पाएंगे। तो हमारे पिताजी ने जिस प्रकार से हमें पढ़ाया लिखाया है, जिस प्रकार की परेशानियों का सामना किया है हम लोगों ने, हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो सामना ना करना पड़े, तो ये सब आप सोचकर अगर चलेंगे और खुद को उस विभाग में शामिल कर लेंगे अभी से ही, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि 15 दिन के भीतर आपको परिणाम दिखने लगेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई कमी है तो कमेंट में वो भी बता दें, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, करना क्या है इस बात का विशेष ध्यान रखें, सिंपल सी बात है, आपको आज से ही उस भर्ती को ज्वाइन कर लेनी है जो भी आप बनना चाहते हैं। जो उसका टाइम पीरियड है उतना आपको काम करना है। अभी से काम आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, तो बस पढ़ाई करिए, ईमानदारी से आपको काम करना है, इस बात का ध्यान रखें। मतलब कि पढ़ाई जो है आपकी वो पूरी और बिल्कुल ईमानदारी से और जिम्मेदारी से करनी है। धन्यवाद प्यारे साथियों।